5G फिजिक्स में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। आइए डिस्कस करते हैं ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ही क्या स्टूडेंट। यार स्टूडेंट बेसिकली मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है विच इज जस्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज बेसिकली u और उसका जो मास है स्टूडेंट दैट इज टेकन एज m। तो अगर स्टूडेंट इसका मास है m और इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दैट मींस mu will be its initial momentum. Similarly, student, when an external force is applied on this object, let's assume कि इसकी जो velocity है that changes from u to v in a time t। तो स्टूडेंट अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है नाउ द वेलोसिटी इज v आफ्टर टाइम t तो इसका जो मोमेंटम होगा नाउ इट विल बी mv। तो फाइनल मोमेंटम इज mv और इनिशियल मोमेंटम इज mu व्हाइल द टाइम टेकन इज t एंड ए फोर्स f इज अप्लाइड। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट ये न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। पहले तो स्टूडेंट हमारे पास जो है इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास है m इंटू यू। अगर बात करें फाइनल मोमेंटम की जब हमने फोर्स अप्लाई की है स्टूडेंट उस फोर्स ने बेसिकली किया ही क्या है वेलोसिटी को चेंज कर दिया है स्टूडेंट। मास तो चेंज नहीं हो सकता वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज होने से स्टूडेंट आपका जो मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट आल्सो चेंजेस। तो फाइनल मोमेंटम हमने माना है mv। अगर बात करें चेंज इन मोमेंटम की चेंज इन मोमेंटम इसको स्टूडेंट हम p1 से और इसको हम p2 से भी डिनोट कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम मुझे डिनोट कर बाय p1 जबकि जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज डिनोटेड बाय p2। चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास होगा चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम p2 माइनस p1 दैट विल बी इक्वल टू mv माइनस mu। अगर बात करें स्टूडेंट दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम। अगर इस चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट द क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब कि आपका जो मोमेंटम है एक सेकंड में कितना चेंज हुआ है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu ओवर t। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो स्टूडेंट बेसिकली कह ही क्या रहा है कि जितना स्टूडेंट आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा उतने ही स्टूडेंट आपकी जो फोर्स है वो भी ज्यादा ही होगी स्टूडेंट। और वाइसी वर्सा ग्रेटर इज द फोर्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Force is directly proportional to rate of change of momentum. This is in fact student is a statement of Newton's second law of motion. तो लिख लेते हैं स्टूडेंट F जो है that is directly proportional to rate of change of momentum like this। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे इस क्वांटिटी से हम m को लेंगे कॉमन। m हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट्स में हमारे पास आया v माइनस u ओवर t। इसमें से हमने m कॉमन ले लिया है। अगर इस क्वांटिटी को देखें स्टूडेंट ये हमारी क्वांटिटी बेसिकली क्या है v माइनस u ओवर t। दिस इज अवर एक्सेलरेशन स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं स्टूडेंट बाय कांस्टेंट के एम ए। ये जो कांस्टेंट है स्टूडेंट, फॉर्चूनेटली इट इज कमिंग यूनिटी, 1 आ रहा है के की वैल्यू स्टूडेंट। तो एफ इज बेसिकली नाउ द फाइनल इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इन फैक्ट a very important relation for Newton's second law of motion। लिख लेते हैं स्टूडेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इससे स्टूडेंट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है, wherever there is acceleration it means definitely there is some net force। similarly student vice versa, wherever there is some net force you will definitely find an acceleration in the object। आइए एक बार फिर डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं सम ऑफ द फ्यू इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है दैट इज m और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u। तो इसका इनिशियल मोमेंटम हुआ mu, जबकि फाइनल मोमेंटम हुआ mv व्हेन वी हैव अप्लाइड ए फोर्स f फॉर टाइम t। तो यही हमने लिखा है पहले इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको t से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो t से डिवाइड किया दिस। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली कहता है क्या है कि जो फोर्स है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद हमने m स्टूडेंट कॉमन लिया है, v minus u over t which is acceleration। तो कांस्टेंट से हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी को, k की वैल्यू आ रही है 1। अल्टीमेटली जो आ रही है हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ स्टूडेंट हम स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली proportional to rate of change of momentum। rate of change of momentum, this is in fact force is directly proportional to rate of change of momentum। this is in fact the statement for Newton's second law of motion। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। आइए स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आजकल तो स्टूडेंट वैसे ही आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में स्टूडेंट आपने देखा ही होगा कि जब स्टूडेंट फील्डर की तरफ बॉल आती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस स्टूडेंट, तो जब वो बॉल को कैच करता है तो स्टूडेंट ही लोअर हिज हैंड लाइक दिस स्टूडेंट, ही लोअर हिज हैंड। एक बार फिर देखिए स्टूडेंट, लाइक दिस ही लोअर हिज हैंड। क्यों स्टूडेंट ऐसे क्यों होता है, यहाँ भी स्टूडेंट बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल होता है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, जब जो फील्डर है आपका स्टूडेंट हाथ पीछे को करता है, बेसिकली वो टाइम को इंक्रीज करता है। इस इक्वेशन से स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर आपका टाइम ज्यादा होगा तो आपकी जो फोर्स है वो कम होगी, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम ज्यादा होगा तो आपकी फोर्स कम होगी। जब आपका फील्डर हाथ ऐसे पीछे को करता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट जो फोर्स ऑन हिज हैंड्स पर बॉल है वो डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट। तो लोअर द फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्डर लोअर हिज हैंड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड लोअर हिज हैंड्स। व्हाई? जस्ट टू increase the time, just to increase the time, therefore जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट।
आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे व्हीकल होते हैं, व्हीकल में स्टूडेंट आपने देखा होगा चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर किसी 4 व्हीलर की बात करें, ये अगर उसका फ्लोर माने और ये नीचे स्टूडेंट उसके टायर माने, तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें यहाँ गाड़ियों में बेसिकली ऐसे बड़े बड़े स्प्रिंग प्रोवाइड होते हैं स्टूडेंट। ये स्प्रिंग क्यों है स्टूडेंट? दीज स्प्रिंग्स आर बेसिकली शॉकर्स। दीज स्प्रिंग्स आर कॉल्ड एज शॉकर्स। ये शॉकर भी स्टूडेंट यही काम करते हैं। जब गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से पास करती है तो ये शॉकर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से स्टूडेंट आपका होता क्या है, जो टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट यू डू नॉट फील एनी जर्क व्हेन योर व्हीकल पासेस ओवर ए स्पीड ब्रेकर और यू कैन से एन अनइवन रोड। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट, अगर आपकी रोड ऐसे अनइवन है या स्पीड ब्रेकर है तो ये जो शॉकर है ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने से टाइम इंक्रीज हो जाता है। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट फोर्स कम हो जाती है। अगर आप यहाँ व्हीकल में बैठे हो तो आपके ऊपर स्टूडेंट यू विल फील लेस जर्क और लेस फोर्स। स्टूडेंट शॉकर का काम भी स्टूडेंट बेसिकली टाइम को इंक्रीज करना ही होता है। शॉकर इंक्रीजेस द टाइम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन स्टूडेंट हमारी हुई शॉकर की। शॉकर भी बेसिकली टाइम ही इंक्रीज करते हैं। अगर थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, जो स्टूडेंट आपके ट्रेन होती है, ट्रेन के बीच जो कंपार्टमेंट होते हैं उस कंपार्टमेंट के बीच स्टूडेंट सब बफर आर प्रोवाइडेड। वो बफर भी स्टूडेंट इसलिए प्रोवाइड किया, कर्टन टाइप स्टूडेंट हैवी कर्टन प्रेजेंट होते हैं। बफर मीन हैवी कर्टेन्स। तो होता क्या है स्टूडेंट, जब सडनली ट्रेन ब्रेक सप्लाई करके ट्रेन को रोका जाता है तो वो जो बफर है दे इंक्रीजेस द टाइम। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट जब कंपार्टमेंट आपस में मिलते हैं या टकराते हैं एक तरह से, तो वहां स्टूडेंट फोर्स बहुत ही कम हो जाती है। जो बफर होते हैं दे इंक्रीज द टाइम ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर जो फोर्स बिटवीन द कंपार्टमेंट्स है दैट आर रिड्यूसेस स्टूडेंट। तो थर्ड एप्लीकेशन हमारी है बफर की। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट में आपने देखा ही होगा जब स्टूडेंट व्हीकल के एक्सीडेंट्स होते हैं वहां बेसिकली होता ही क्या है, व्हेन वन व्हीकल इज मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी इट कोलाइड्स विद अनदर व्हीकल मूविंग विद हाई वेलोसिटी। तो जब वो टकराते हैं स्टूडेंट तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, उनका जो मोमेंटम है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। हाई चेंज इन मोमेंटम होता है। दिस क्वांटिटी इज वेरी लार्ज। चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लार्ज। चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट जो फोर्स होती है वो फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई योर जो व्हीकल्स है दे गेट सीरियसली डैमेज्ड और इनफैक्ट जो पीपल सिटिंग इन व्हीकल दे आर सीरियसली डैमेज्ड बिकॉज चेंज इन मोमेंटम इज वेरी लार्ज। मोमेंटम ज्यादा चेंज होने के कारण स्टूडेंट आपका जो फोर्स होती है दैट इज वेरी लार्ज। तो फोर्थ एप्लीकेशन है स्टूडेंट व्हीकल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ भी बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज एप्लीकेबल। आइए डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट ये है कि अगर हम बात करें क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल की बात करें, जो क्रिकेट बॉल होती है स्टूडेंट वो हैवी होती है, उसका जो मास है वो ज्यादा होता है। मास ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट क्रिकेट बॉल का मोमेंटम भी ज्यादा होता है। इसलिए जब हम क्रिकेट बॉल को स्टूडेंट कैच करते हैं तो वी फील ग्रेटर फोर्स बिकॉज स्टूडेंट उसका जो मोमेंटम चेंज ज्यादा होता है क्रिकेट बॉल का। जब हम बॉल को कैच करते हैं तो ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम देयरफॉर फोर्स इज मोर। जबकि अगर टेनिस बॉल की बात करें उसका तो मोमेंटम ही स्टूडेंट कम होता है क्योंकि वो हल्की होती है, स्टूडेंट मोमेंटम उसका कम होता है। अगर कम मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम भी स्टूडेंट कम ही है। चेंज इन मोमेंटम कम है तो फोर्स भी स्टूडेंट आपकी कम ही है। दैट इज व्हाई इट इज इजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन क्रिकेट बॉल। टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल। और लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट,
एक्सीडेंट में स्टूडेंट हमारी जो बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है वो भी इसलिए होती हैं क्योंकि जो चेंज इन मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होता है। देयरफॉर लार्ज फोर्सेज आर एक्सर्टेड ऑन आवर बॉडी, दैट इज व्हाई बोन्स आर फ्रैक्चर्ड। अब लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। आपने फील किया होगा स्टूडेंट की जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खेलते हैं, प्ले करते हैं, अगर किसी जगह सैंड वगैरह पड़ा हो, सैंड पे जब वो जंप करते हैं दे आर लेस इंजर्ड। क्यों स्टूडेंट? जब वो सैंड के ऊपर जंप करते हैं तो नीचे को पेनिट्रेट कर जाते हैं, नीचे को पेनिट्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो टाइम इंक्रीज कर जाता है। ये अगर आपका सैंड है तो बच्चे नीचे को उसके जो फीट है सैंड में पेनिट्रेट हो जाते हैं। पेनिट्रेट होने से स्टूडेंट आपका जो टाइम है वो बढ़ जाता है, देयरफॉर फोर्स आपकी कम हो जाती है स्टूडेंट। तो देयरफॉर लेस इंजरी टू स्टूडेंट, लेस इंजरी टू किड्स। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दी एप्लीकेशंस। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट ऑल दी एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी ये है, जो फील्डर होता है वो अपने हैंड को लोअर करता है जस्ट टू इंक्रीज दी टाइम। टाइम इंक्रीज करने से स्टूडेंट जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। सिमिलरली सेकंड एप्लीकेशन है शॉकर्स की। व्हीकल में स्टूडेंट शॉकर्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं जस्ट टू इंक्रीज दिस टाइम। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स आपकी कम हो जाएगी। तीसरी एप्लीकेशन है बफर्स, जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा हैवी से स्टूडेंट कॉटन से होते हैं, उनको स्टूडेंट हम बफर कहते हैं। वो भी जब ब्रेक्स सडनली अप्लाई की जाती है तो वो दे इंक्रीज द टाइम, देयरफॉर लेस फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन द कंपार्टमेंट्स। एक्सीडेंट्स में भी स्टूडेंट यही होता है, मोमेंटम जो चेंज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, देयरफॉर लार्ज फोर्सेस आर एक्सर्टेड, दैट इज व्हाई योर व्हीकल और इनफैक्ट पर्सन्स आर डैमेज्ड। सिमिलरली स्टूडेंट क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम भी ज्यादा होता है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी उसका ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैच ए क्रिकेट बॉल देन टू कैच ए टेनिस बॉल। लास्ट स्टूडेंट है सैंड के ऊपर जब कोई स्टूडेंट किड्स जंप करते हैं दे फील लेस इंजरी बिकॉज टाइम काफी बढ़ने के कारण आपकी जो फोर्स है वो कम हो जाती है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दी important information regarding Newton's second law of motion. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.